चलिए, तो आज का प्रसंग है भगवान परशुराम और शिव शंकर की युद्ध की। भगवान परशुराम और भगवान शंकर के बीच युद्ध जो हुआ था उसकी प्रसंग आज का सुनना चाहता हूँ। सुनने से पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, ताकि धर्म के लाइन पे धर्म की ज्ञान जो सुनता है वह भी महान होता है। कारण यह है कि ज्ञान जो है वह ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता है, चाहे बच्चे में हो, बूढ़े में हो, किसी में भी हो। ज्ञान की उम्र नहीं होती है, इंसान की उम्र होती है। तो चलिए, मैं पुनः फिर से उस कथा पे आता हूँ। भगवान परशुराम और शिव शंकर की बीच की युद्ध की कथा है ये, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कथा के बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कारण यह है जो पूरा अंत तक इसको सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आप देखे होंगे, जो एक बार ऐसे ही सृष्टि का प्रसंग भगवान शंकर मैया पार्वती को कह रहे थे। मैया पार्वती कहीं खो गई थी, उसका दंड भोगना पड़ा था। मैया पार्वती को मछुआरे के घर में जन्म लेना पड़ा था। तो चलिए, उतनी लंबा नहीं करना चाहता हूँ। भगवान परशुराम और शिव शंकर की युद्ध की कथा मैं कहता हूँ। एक बार की बात है, भगवान परशुराम ने सबसे पहले विश्व विजेता तथा अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। विश्व विजेता यज्ञ संपन्न करके उन्होंने फिर से विशाल अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी ठानी। समूचे धरती के स्वामी का यज्ञ था, तो इसे विशाल स्तर पर होना था। यज्ञ सभी ऋषि मुनि तथा छोटे छोटे राजा सब आए। यज्ञ के मुख्य अतिथि खास करके ऋषि कश्यप थे। यज्ञ के संपन्न होने के बाद अब दक्षिणा देने की बारी थी। परशुराम ने यज्ञ पूरा होने के बाद सबसे पहले ऋषि कश्यप से पूछा कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। ऋषि कश्यप चाहते थे कि परशुराम युद्ध से दूर रहे। उन्हें भय था कि बच्चे खुचे क्षत्रप पुनः से सक्रिय होंगे। यदि उन्होंने फिर से कुछ किया तो परशुराम फिर से एक बार रक्तपात को सक्रिय हो जाएंगे। ऋषि कश्यप ने भगवान परशुराम से कहा कि मुझे आपके द्वारा जीती हुई सारी पृथ्वी चाहिए। परशुराम जी ने 7 द्वीप वाली धरती ऋषि कश्यप को दान में दे दिया, तथा उनके पितरों की एक आज्ञा और शेष रह गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, तथा कश्यप के संरक्षण में पृथ्वी जाने से वे बहुत खुश थे। अब यज्ञ करने वाले शेष ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी थी। समूची धरती तो कश्यप की हो चुकी थी, अब ब्राह्मण को परशुराम भगवान क्या देते। कश्यप मुनि ने इसका समाधान निकाला, तथा उन्होंने यज्ञ के लिए सोने से बने वैदिक को कई भागों में तोड़कर उन ब्राह्मण को दान दे दिया। ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर परशुराम को सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र भी दिया। फिर ऋषि कश्यप परशुराम से बोले कि तुमने अब यह पूरी धरती मुझे दान में दे दिया है, अतः तुम अब इस धरती पर एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। शीघ्र यहाँ से कहीं और चले जाओ। इसके बाद वह दक्षिण की ओर चले गए, तथा सह्याद्री पर्वत से उन्होंने समुद्र में अपना फरसा फेंककर समुद्र से कहा कि समुद्र में जहाँ तक उनका फरसा गया है वहाँ तक समुद्र पीछे हट जाए। परशुराम की बात मानकर समुद्र ने एक लंबा तटवर्ती क्षेत्र खाली कर दिया। भड़ोच से कन्याकुमारी तक के दान या भेंट में प्राप्त समुद्र तटीय क्षेत्रों को सुपाक्रक कहा जाता है। ऋषि कश्यप की आज्ञा थी कि एक दिन भी पृथ्वी पर नहीं रहना है, अतः परशुराम ने निर्णय कर लिया कि दिन में वे धरती पर रहेंगे, परंतु रात में महेंद्र पर्वत पर गुजारेंगे। वे रात होने से पहले ही मन के वेग से महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे। अब देखिए, मन की वेग से परशुराम भगवान भी चलते थे और हनुमान जी भी मन के वेग से जाते थे। जहाँ उनका मन होता था, मन की गति से, इन दोनों में मन की गति थी। तो चलिए कथा पर चलते हैं। उसके बाद उन्होंने यानी भगवान परशुराम ने अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा फिर से शुरू की।
यात्रा के समय जब परशुराम एक जगह पर विश्राम के लिए रुके तो उन्हें अपने गुरु भगवान शिव के वचन की याद आने लगी। परशुराम उन दिनों शिव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव अपने शिष्य को परखने के लिए परशुराम की समय समय पर परीक्षा लिया करते थे। एक दिन शिव ने परशुराम की परीक्षा लेने के लिए नीति के विरुद्ध हो गए और लड़ने को खड़े हो गए और समझाने बुझाने से भी नहीं माने। महादेव शिव से भिड़ गए। भगवान शिव और परशुराम दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम ने पहले बाणों से शिव पर प्रहार किया, जो शिव ने अपने त्रिशूल से काट डाले। अंत में अति क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे का प्रयोग कर दिया। परशुराम ने महादेव शिव पर उनके ही दिए फरसे से प्रहार कर दिया, तो शिव को अपने अस्त्र का मान रखना था। उन्होंने उस अस्त्र के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। भगवान शिव के मस्तक पर बहुत गहरी चोट लगी। भगवान शिव के एक नाम खंड परशु का यही रहस्य भी है। भगवान शिव ने परशुराम के फरसे के उस प्रहार का बुरा नहीं माना, बल्कि परशुराम को अपने गले से लगा लिया और कहा, अन्याय करने वाला चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। संसार में अधर्म मिटाने से मिटेगा, सहने से नहीं। इसके बाद भगवान शिव ने नैतिक उपदेश देते हुए परशुराम से कहा कि केवल धर्म, तप, जप, दान, व्रत, उपवास धर्म के लक्षण नहीं है। अन्याय अधर्म से लड़ना भी धर्म साधना का एक हिस्सा है। तो ये दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा या जय परशुराम जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि आगे भी इस तरह का कथा लेकर के हम आ सकें। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।